नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हमने पाठ 8 के मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर हल किए थे। तो आज हम अपनी कक्षा में उसके आगे का अभ्यास कार्य हल करेंगे। पाठ 8, नाम बहादुर मित्तल। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपना कार्य। आज हमारा जो मौखिक और लिखित प्रश्न के बाद हमारा सेकंड प्रश्न आता है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना है। ठीक है, हमारे सामने प्रश्न है, इसके 3 उत्तर दिए गए हैं, हमें सही उत्तर के सामने टिक लगाना है। तो हमारा प्रश्न क्या है? क पाठ, दिवाली के दिन घर में मित्तल और उसकी बड़ी बहन क्या कर रही थी? तो बच्चों, हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? दीपक जला रही थी। हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? यस, हम इसी के सामने टिक लगाएंगे, दीपक जला रही थी। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड प्रश्न है, रसोई घर में बंद होकर सबसे पहले मित्तल ने क्या किया? बच्चों, क्या किया था मित्तल ने? खाना खाने लगी थी, या उसने चाबी छिपा दी थी, या बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी? तो क्योंकि हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो उसके अनुसार हमारा उत्तर क्या होगा? मित्तल ने सबसे पहले चाबी छिपाई। ठीक है, तो हम अपने सेकंड ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। उसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न क्या है बच्चों? ऑटो वालों का क्या हुआ? यानी आखिर में उनके साथ क्या हुआ बच्चों? पुलिस पकड़ ली गई, वे भाग गए, या पड़ोसियों ने उन्हें खूब पीटा? तो बच्चों, चैप्टर के आधार पे हमारा आंसर होगा, उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई। हम फर्स्ट ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी प्रश्न संख्या 3 में आपको बताना है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। देखिए, क पाठ, ऑटो वाले ने मित्तल के पापा का पर्स नहीं लौटाया था। बच्चों, क्या ये वाक्य सही है? यानी कि क्या ये कथन सही है बच्चों? नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि ऑटो वाले ने मित्तल के पापा को पर्स लौटा दिया था। तो हम यहाँ पे क्या निशान लगाएंगे? गलत, क्योंकि उसने उसके पापा का पर्स लौटा दिया था। ख पाठ देखो बच्चों, मित्तल के मामा मेहमानों को लेने रेलवे स्टेशन गए थे। बच्चों, क्या ये कथन सही है? क्या मित्तल के मामा गए थे मेहमानों को लेने? गलत, क्योंकि मित्तल के पापा रेलवे स्टेशन गए थे मेहमानों को लेने। तो ये कथन भी क्या है हमारा? गलत है। तो हम बच्चों क्या करेंगे? क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, हम इस पे क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि ये वाक्य गलत है। अगला देखो बच्चों, ग पाठ, मित्तल ने भागकर अपनी माँ और स्वयं को रसोई घर में बंद कर लिया था। बिल्कुल सही है ये कथन, क्योंकि ऑटो वालों से बचने के लिए उसने अपने आप को और अपनी माँ को रसोई घर में बंद कर लिया था। आगे देखो बच्चों, घ पाठ, मित्तल ने पापा को फोन करके जल्दी घर आने के लिए कहा था। तो बच्चों, ये कथन भी बिल्कुल सही है, उसने फोन किया और फोन करके पापा को जल्दी घर आने के लिए कहा था। अगला देखो बच्चों, ऑटो वाले ने मित्तल की गर्दन पर चाकू से कई वार किए थे। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही कथन है, ऑटो वाले ने उसकी गर्दन पर कई वार किए। तो ये सही कथन है। और हमारा आखिरी वाक्य है, मित्तल को गणतंत्र दिवस पर गीता चोपड़ा पुरस्कार मिला। बिल्कुल बच्चों, ये भी हमारा सही कथन है, उसकी बहादुरी के लिए उसे गणतंत्र दिवस पर गीता चोपड़ा पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों, ये हमारा जो अभ्यास कार्य था हमने हल किया। अब हम व्याकरण संबंधी अभ्यास कार्य हल करेंगे, यानी भाषा ज्ञान। और भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग बदलना है, अगर वो पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में, और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में। तो देखिए, कै बेटी, तो बेटी का क्या होता है? बेटा। ठीक है,
है पाठ देखो वीर, वीर का लिंग क्या होता है? वीरांगना। क्या लिखेंगे हम वीर का स्त्रीलिंग? वीरांगना। अगला देखो गै पाठ माता, माता का क्या होगा बच्चों? पिता। गुरु, गुरु का क्या होता है बच्चों? गुरु का जो लिंग होता है स्त्रीलिंग, उसको हम गुरु माता भी बोल सकते हैं, गुरु आणी भी बोल सकते हैं, गुरु आणी। ठीक है। अगला देखो अड़े पाठ बहन, बहन का क्या होगा बच्चों? बहन का होगा भाई। और हमारा आखिरी है अध्यापक, तो अध्यापक का क्या लिंग बदलेगा? अध्यापिका। तो बच्चों इस प्रकार हमने शब्दों के लिंग बदले। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। जैसे प्रशांत पढ़ चुका था, सुरभि बगीचे में खेल रही है, उसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। तो बच्चों पहले वाक्य, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहले वाक्य में काम हो चुका है, यानी कि प्रशांत पढ़ चुका था। दूसरे वाक्य में काम हो रहा है, यानी कि वो अभी भी चल रहा है। और तीसरे वाक्य में अभी काम नहीं हुआ है, वो अभी पूरा होगा, यानी अभी उसका काम होना बाकी है। तो जिन शब्दों से काम के समय का पता चलता है, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? काल। क्या कहेंगे हम उसे? काल कहेंगे बच्चों। ठीक है ना, क्या कहेंगे हम उसे? काल। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, जिसमें काम हो चुका है। दूसरा काल कौन सा होता है? वर्तमान काल, जिसमें काम चल रहा है। और तीसरा भविष्यत काल, यानी काम अभी होगा। तो बच्चों आपको इन तीनों कालों के आधार पर इन वाक्यों के काल बताने हैं। ये जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को ढंग से पढ़िए और बताइए ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, या भविष्यत काल है। तो देखिए, पंकज के पैर की हड्डी टूट गई है, यानी कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। तो बच्चों ये हमारा वर्तमान काल है। कौन सा काल है? वर्तमान काल। दूसरा देखो, पिताजी कल मुंबई गए, यानी जा चुके हैं, गए। तो जो हो चुका है उसको हम क्या कहेंगे? भूतकाल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कौन सा काल है? भूतकाल। और हमारा आखिरी वाक्य है, वे कल घूमने गए थे, वे कल घूमने गए थे। तो बच्चों ये काल भी हमारा क्या होगा? भूतकाल, यानी कि वो कल गए थे। ठीक है, यानी कि ये काम हो चुका है। तो ये इसको भी हम क्या कहेंगे? भूतकाल। इस प्रकार हमने ये अभ्यास कार्य किया। उसके बाद देखिए अगला गृह पाठ, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो यानी कि ये कल आने वाले कल की बात हो रही है। कल विद्यालय जाऊंगा, यानी कि ये काम होना अभी बाकी है। इसलिए इस वाक्य को हम कौन सा काल कहेंगे बच्चों? भविष्यत काल। ठीक है। और हमारा आखिरी वाक्य है, नेहा बाजार जा रही है, यानी कि ये काम अभी चल रहा है, कर रही है वो, यानी कि वो अभी जा रही है। तो ये वर्तमान काल है, जिसमें काम हो रहा है। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन 3 हमारा, हिंदी में कुछ शब्दों का प्रयोग किन्हीं विशेष व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह के लिए किया जाता है। जैसे लोगों की भीड़, अंगूरों का गुच्छा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे सही मिलान करना है। जैसे सेना की टुकड़ी, नोटों की गड्डी, मधुमक्खियों का छत्ता, लकड़ियों का गट्ठर, और फूलों का गुलदस्ता। इस प्रकार हमें इनका सही मिलान करना है। और बच्चों हमारा आखिरी अभ्यास प्रश्न है संख्या 4, शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्यों को शुद्ध लिखना है। ये अशुद्ध, यानी शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखा गया है, आपको सही क्रम में रखकर इन वाक्यों को शुद्ध करना है। देखिए
हमारा क्या पार्ट है, दिवाली की थी चहल पहल अगले दिन। तो हम इस वाक्य को कैसे लिखेंगे, अगले दिन दिवाली की चहल पहल थी। अगले दिन दिवाली की चहल पहल थी। इस प्रकार हम अपने वाक्य को शुद्ध करेंगे। ख पाठ देखो, पानी पिला दीजिए मुझे एक गिलास। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। उसके बाद ग पाठ देखो, उनसे मित्तल निडर होकर लड़ती रही। तो इसको हम कैसे शुद्ध बनाएंगे, मित्तल निडर होकर उनसे लड़ती रही। मित्तल निडर होकर उनसे लड़ती रही। इस प्रकार हम इस वाक्य को शुद्ध बनाएंगे। और हमारा आखिरी वाक्य है, हो रही थी आरती मंदिर में। तो बहुत आसान है इसको सही बनाना, मंदिर में आरती हो रही थी। तो बच्चों, ये हमारे पाठ 8 बहादुर मित्तल का अभ्यास कार्य हमने यहाँ पे हल किए। आपने अच्छे से समझे होंगे और आप एक बार फिर इनका अभ्यास करिए। अगली कक्षा में हम फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।